गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं, हमने एक प्रबंधन की बात शुरू की थी कि किस प्रकार से आपका जो विद्यालय में प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है, उनमें किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि किस प्रकार से स्कूल का आपके प्राचार्य की क्या भूमिका हो सकती है विद्यालय के प्रबंधन में। दूसरी हमने बात की थी कि किस प्रकार से आपके शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, या किस प्रकार से एक शिक्षक विद्यालय स्तर पर चीज़ों को सुनिश्चित कर सकता है या उनका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकता है। उन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके विद्यालय प्रबंधन में छात्रों का या विद्यार्थियों का, या हम कह सकते हैं वहाँ के पढ़ने वाले बालकों की क्या भूमिका हो सकती है विद्यालय के प्रबंध में। आइए उनके बारे में आज जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि विद्यालय के प्रबंधन में कह सकते हैं कि एक छात्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जिस प्रकार से प्राचार्य या शिक्षक की भूमिका होती है विद्यालय स्तर पर, उसी प्रकार से छात्रों की भी उतनी ज़्यादा भूमिका होती है विद्यालय के प्रबंधन में। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम अलग अलग शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो उसमें शिक्षा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार बताया है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने कहा था कि आपकी जो शिक्षा है वो एक द्विपदी प्रक्रिया है, यानी कह सकते हैं द्विपदी प्रक्रिया, यानी जिसमें एक आपका शिक्षक होता है और दूसरा छात्र। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जॉन डीवी की, जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी थे। उन्होंने भी शिक्षा की क्या है अपने अनुसार एक परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, जिसमें पहला शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है और तीसरा पाठ्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो भी शिक्षा की प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। तो हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि अगर हमें जो शिक्षक शिक्षा दे रहा है हमें क्लासरूम में, अगर उनके पढ़ाने का भी अगर हम मूल्यांकन करना चाहें, तो वो भी क्या है, हम छात्रों के माध्यम से कर सकते हैं कि जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो कितना प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहा है या कितनी रुचि लेकर अपना टॉपिक पढ़ा रहा है। तो उन चीज़ों का मूल्यांकन भी हम छात्रों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षण प्रक्रिया भी जो क्लासरूम में चल रही है उसका भी अगर प्रबंधन देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से उसका मूल्यांकन का प्रबंधन हम कर सकते हैं, तो वो भी हम छात्रों के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि जॉन डीवी ने बताया कि आपकी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो त्रिपदी प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो शिक्षक हो चाहे आपका पाठ्यक्रम हो, इस दोनों के बीच में आपका छात्र क्या है, वो एक कह सकते हैं आश्रित चर है, जिस पर चाहे वो शिक्षक हो उसका प्रभाव पड़ता है उस चर पर, या हम कह सकते हैं कि दोनों की, शिक्षक या छात्र दोनों के बीच में जो मध्यस्थता कराता है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। यानी एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में जो भी बातचीत होती है या जिस विषय में बातचीत होती है उसकी मध्यस्थता आपका पाठ्यक्रम कराता है। तो यानी हम इन चीज़ों से या इन बातों से ये पता लगा सकते हैं कि शिक्षा की चाहे कोई भी परिभाषा हो या उसे किसी भी विद्वान ने दी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके छात्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि हमने दोनों अपनी डेफिनेशन में समझा, यानी छात्र क्या है विद्यालय स्तर पर उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा है, जिस प्रकार से दो अन्य लोगों की है, चाहे वो आपके प्राचार्य हों चाहे वो शिक्षक हों। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक विद्यालय स्तर पर जो भी प्रबंधन कार्य सुनिश्चित किया जाता है उसमें बालकों की या छात्रों की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं या वो किस प्रकार से महत्व रखता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर स्कूल में आपके कोई भी काम होता है, जैसे आप या प्राचार्य उसे कोई काम देता है या शिक्षक देता है, चाहे वो आपकी असेंबली का काम हो, मॉर्निंग असेंबली का, जिसमें क्या है जैसे हम शिफ्ट वाइज कहते हैं कि आज ये क्लास प्रेयर करवाएगा या दूसरा क्लास करवाएगा, तो पूरी चार्ज किसको दे दिया जाता है, छात्रों को। यानी छात्र को बता दिया जाता है कि आपको किस किस दिन क्या करना है, या मॉर्निंग असेंबली की जो भी रूपरेखा है उसे बता दी जाती है। वो उस प्रकार क्या है उन चीज़ों को जिम्मेदारी से उन चीज़ों का क्रियान्वयन करता रहता है। या हम कहते हैं कि कोई सफाई कार्यक्रम हो या हम किसी भी चीज़ की जागरूकता
के लिए कोई काम चलाना चाहते हो विद्यालय स्तर पर, तो ये सभी काम क्या कर सकता है, छात्र भली भांति पूर्वक करता है। और उसमें भी क्या है, इन चीज़ों को वो बहुत ही निष्ठा या ईमानदारी से करता है, तो उसमें भी क्या है, उन गुणों का विकास भी होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर टीचर क्या हैं, कम होते हैं, तो वहाँ पर छात्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है, यानी प्राचार्य क्या है, अगर टीचर की अनुपस्थिति में या स्कूल में टीचर कम है तो किसी एक बच्चे को क्या है, वो मॉनिटर सुनिश्चित कर सकता है। और वो मॉनिटर क्या कर सकता है, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण प्रक्रिया भी कर सकता है। तो इस प्रकार से छात्र क्या है, जो भी पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें भी एक अपनी भूमिका रखता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर कह सकते हैं कि प्राचार्य या शिक्षक उसे कोई भी कार्यभार देता है, यानी स्कूल से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर उनमें से वो कोई भी कार्यभार उसे देता है तो बच्चे में क्या है, उन चीज़ों को पूरा करने की एक उसके अंदर उत्साह होता है कि वो किस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को पूरा करे, जिससे क्या है, वो अध्यापक या प्राचार्य के लिए क्या है, वो काम बहुत निष्ठा से करे, ईमानदारी से करे। तो उसमें क्या है, इन कामों को करते हुए बच्चा स्व अनुशासित होता है, यानी उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बनता है कि किस प्रकार से स्वानुशासित रहकर उन कामों को किस प्रकार से किया जाना है। तो ये भी क्वालिटी क्या है, बच्चों में डेवलप होती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि स्कूल लेवल पे क्या है, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल कूद की आपकी अलग अलग गतिविधियां हो, तो उनमें भी क्या है, क्योंकि छात्र या प्राचार्य जितनी भी सारे काम होते हैं वो खुद से नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें छात्रों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के, यानी जो भी आयोजन हम कर रहे हैं या जो भी हम गतिविधियां स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम छात्रों की सहभागिता लेते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती हैं या डिसिप्लिन तरीके से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो छात्र क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों में भी बहुत अपनी भूमिकाएं निभाते हैं या उन कामों को करने में प्राचार्य या आपके अध्यापकों की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि स्कूल लेवल पे हमें पता है विभिन्न प्रकार के हमारे अभिलेख होते हैं या आलेख होते हैं, जिन्हें भी क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से स्कूल में रखना या उनकी निगरानी रखना या उनको क्या करना कि किस प्रकार से वो ख़राब ना हो, उनको एक अपनी सही प्लेस पे रखना। तो उनका काम भी छात्रों की मदद से अध्यापक करते हैं कि उन आलेखों को सही स्थान पर लगाना, जिसमें क्या है, क्लास में भी अगर हम देखें कि जो भी चार्ट्स या मॉडल हैं उनको सही जगह पर लगवाना, जिससे क्या कर सकते हैं, जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन चीज़ों को देख सके, समझ सके। तो इन चीज़ों में भी छात्र विद्यालय में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो अलग अलग कार्यभार हो, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग असेंबली का हो सकता है, सफाई से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या किस प्रकार से सफाई का ध्यान रखना है विद्यालय स्तर पर, वो चीज़ें हो सकती हैं, या अलग अलग प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम हो सकते हैं, या कह सकते हैं आलेखों को किस प्रकार से रखना, या जो भी स्कूल में क्लासरूम में कोई भी साज सज्जा करनी है उसका दायित्व हो। तो ये सब छात्र क्या हैं, बहुत ही निपुणता से इन चीज़ों को करते हैं, प्लस उनमें आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, यानी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे क्या है, उनमें भी ये क्वालिटी आती है कि वो भी किसी भी काम को उतनी ही निपुणता से कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है कि कोई भी चीज़ किस प्रकार से करना है और उसे कैसे नियोजित तरीके से करना है, इन चीज़ों को भी छात्र विद्यालय स्तर पर समझता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि किस प्रकार से जो भी आपके, जैसे बताया कि खेल कूद के आपके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खेल कूद होते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, तो चाहे वो खो खो हो, चाहे वो कबड्डी हो, तो इन सभी खेलों का आयोजन भी विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो उसमें किस प्रकार की कौन कौन सी टीम होती हैं या उन टीमों के कौन कौन से लीडर होते हैं, तो यहाँ पर भी छात्र क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है उन चीज़ों के लिए कि किस प्रकार से उन खेलों का संचालन बहुत ही सुगमता से और निपुणता से किया जा सके विद्यालय स्तर पर। फिर अगर बात करें स्कूल लेवल पर, चाहे वो आपके दृश्य सामग्री हो, चाहे वो श्रव्य सामग्री हो, या वो दोनों ही हो, तो उन चीज़ों का रख रखाव भी क्या कर सकता है, अध्यापक छात्रों की मदद से उन चीज़ों का रख रखाव भी
आसानी से कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक विद्यालय स्तर पर जिस प्रकार से आपका प्राचार्य की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, यानी किस प्रकार से आपके कोई भी चीज़ हो उनका रूपरेखा बनाना, उनका आयोजन करना, उसका नेतृत्व करना, उस चीज़ को निर्देश देना या परामर्श देना एक प्राचार्य की भूमिका थी विद्यालय स्तर पर। सेम वैसे ही शिक्षक की भी भूमिका थी कि किस प्रकार से आपके जो प्राचार्य थे उनके दायित्वों को या उनके उत्तरदायित्व को शिक्षक किस प्रकार से विद्यालय स्तर पर पूरा करता है, हमने उनकी भूमिका पढ़ी थी। आज हमने बात की कि किस प्रकार से एक विद्यालय के प्रबंधन में आपके विद्यालय के छात्रों या विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज हमने ये समझ लिया एक विद्यालय स्तर पर चाहे प्राचार्य हो, चाहे हम कह सकते हैं कि वहाँ के शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों या वहाँ के कर्मचारी हों, इनमें से अगर एक भी लोग नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं विद्यालय का प्रबंधन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। यानी एक विद्यालय को प्रबंधित तरीके से चलाना या उनके कामों को सुनियोजित तरीके से करना में इन सभी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और सभी अपने रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय स्तर पर देते हैं। थैंक यू क्लास।